नमस्कार नीमच। मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। कुकड़ेसर पंचायत के अंतिम गांव में हम विधानसभा में घूम रहे हैं और हमारे साथ में मनासा प्रत्याशी माधव मारू। उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से गांव गांव मगरे मगरे टोले जा रहे हैं, किस तरह से मतदाताओं से बात कर रहे हैं, किस तरह से जनता को के बीच जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद ले रहे हैं। तो स्वागत है MP44 में आपका। और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम रहे हो, गाँव गाँव जा रहे हो, मतदाताओं किस तरह से बात कर रहे हो? मैं अपने विकास के कामों को लेकर मतदाताओं के पास जा रहा हूँ, आगामी योजनाएं लेकर जा रहा हूँ और जितने विकास किए हैं उनकी किताब भी उनको दे रहा हूँ कि इस किताब में हर चीज लिखी हुई है। यहाँ जनता संतुष्ट है पुराने कामों से, क्योंकि काम करने का कुल 1.5 साल मिला और 1.5 साल में लगभग 4,000 करोड़ के काम में लेके आए मुख्यमंत्री जी से। इसलिए जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, इतने सारे काम चल रहे हैं, इतनी सड़कों के काम चल रहे हैं, इतने डैम के काम चल रहे हैं, या सिंचाई योजना पर काम चल रहा है, या पेयजल योजना पर काम चल रहा है, तो मनासा में चारों तरफ विकास के काम दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए लोगों की तबीयत खुश है कि पहली बार इतना विकास एक साथ देखने को मिला है। तो इन सब बातों को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनका उत्साह भी देखने लायक है कि लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। देखा गया है कि आपने कहा कि मंसूरी नेता भी यहाँ घूम रहे हैं, मंसूरी नेता भी पिछले साल यहाँ बार विधायक रह चुके हैं, फिर वोट मांगने आ रहे हैं, फिर लुभाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार वापिस जनता भाजपा विश्वास करेगी? इस बार जनता ने एक मुद्दा बना लिया है, स्थानीय और बाहरी, और कांग्रेस भी उसका विरोध कर ही रही कहीं कहीं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति अब यहाँ नहीं चलेगा, ये लोगों ने बता दिया और वो दिख भी रहा है। आप भी घूम रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह से जनता में उत्साह है, और उधर दूसरे खेमे में कोई साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समझ में आता है कि लोग स्थानीय और बाहरी का बराबर हिसाब लगा रहे हैं। आपने कहा है कि 1.5 साल की कांग्रेस सरकार, उसके बाद 2 साल का कोरोना काल, इन 1.5-2 साल के अंदर जो विकास हुए हैं, अब किस तरह के यहाँ पे जलकल योजना आएगी, कितने करोड़ की योजना, किस तरह से घर घर में पानी पहुंचेगा, किस तरह से अब महिलाओं को हैंडपंप की तरफ मुंह दिखना पड़ेगा? कुल 1.5 साल काम करने का मिला है, बस सही है। और उस 1.5 साल में मैंने यहाँ की पेयजल योजना की स्वीकृति करवाई माननीय मुख्यमंत्री से। जल जीवन मिशन में 1800 करोड़ की पेयजल योजना जो पूरे जिले को पानी देगी, और मनासा के हर घर को नल से जल मिलेगा, गांधी सागर का साफ शुद्ध पानी। और ऐसी हमारी सिंचाई योजना स्वीकृत करवाई 1208 करोड़ की। उस योजना से मनासा तहसील के हर खेत को पानी मिलेगा, इस पूरे पठार पे भी हर खेत को पानी मिलेगा, पूरी तहसील सिंचित होगी। निश्चित रूप से दोनों बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी हमारी, जो दोनों स्वीकृत हो गई। और ऐसी हमारी 20 करोड़ का सिविल हॉस्टल बन रहा है, 100 बेडेड सिविल हॉस्टल मंजूर हो गया मनासा का। CM राइस स्कूल बन रहा है, मनासा में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बन रहा है, हमारी कॉलेज बिल्डिंग स्वीकृत हुई है। ऐसे अनेक काम, लगभग 700 करोड़ की सड़कें बन रही है मनासा तहसील में। आप पठार क्षेत्र में घूम रहे हैं, पठार क्षेत्र के अंदर क्या समस्या अभी बची हुई है, किन मुद्दों को लेकर जनता आपसे बात कर रही है? क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में इन पठार क्षेत्र में जो बचे हुए काम पूरे होंगे? पठार क्षेत्र की मूल समस्या है पेयजल की, सिंचाई की। दोनों योजनाओं का काम यहाँ आ रहा है, दोनों योजनाओं से पानी आएगा तो सिंचाई का पानी भी मिल जाएगा, पेयजल भी लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा लोगों की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ लोगों के पास पट्टे नहीं है। जब वहां से डूब से माइग्रेट हो गए लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब से लोगों को पट्टे नहीं मिले, उनको जमीनों का अधिकार नहीं मिला, तो मुआवजे नहीं मिलते हैं, तो बीमा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे संकट उनके साथ में। निश्चित रूप से मैंने मुख्यमंत्री से इस विषय में बात की है और उन्होंने गंभीरता से लिया है। अब देखो कब इसको करते हैं, मैं इस काम में भी लगा हूँ। मैं देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी है वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और एक बात बोल रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार आई तो किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, अधिग्रहण कर ली जाएगा, और यहाँ पे किस तरह से उद्योग, ये सोलर प्लांट आ रहा है, किस तरह से गाँव के अंदर गाँव गाँव जाके क्या करा कि भाजपा सरकार के आने के बाद गाँव की जमीन पर भाजपा अधिग्रहण कर लेगी। अब कोई ऐसा सोलर प्लांट प्रस्तावित भी नहीं है और न आना है, क्योंकि पहले जब प्रस्तावित हुआ था तब वहाँ के लोगों ने विरोध किया था मेरे सामने, और मैंने तुरंत उस काम को रुकवाया और वो काम फिर जावल शिफ्ट हुआ। अब ऐसा कोई प्रस्तावित न तो सोलर प्लांट है, न किसी को ज़मीनों का अधिग्रहण करना है, न कोई इस तरह का प्लांट आने वाला है। ये सब कांग्रेस के अनर्गल प्रचार प्रसार है। ये कांग्रेस का धंधा है, झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो, जल्दी बोलो और उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई उनके पास है
तो कोई कागज उपलब्ध करा दे, कोई ऐसी योजना उपलब्ध करा दे, कुछ तो जिसके आधार पे वो बात करेंगे। देखा गया किसानों का कुछ भी कहना है कि सिंचाई योजना आई थी, पठार कुछ गांव छूट गए, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं गाँव के अंदर लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप अपना विरोध जता रहे हैं। क्या लगता है कि उन गाँवों को जोड़ा जाएगा? जब ये योजना बनी थी सिंचाई योजना, तो ये ऊपर की 10 पंचायतें छूटी हुई थी उसमें। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करके और सारी योजना में उनको फिर से जुड़वाया। उनका सर्वे हो चुका है, उनका ऑफिशियल लेटर निकल गया है, इनका सर्वे सारा डिटेल जा चुका है, सारा रकबा नप चुका है यहाँ का। तो फिर लोगों में इस बात की शंका कुशंका क्यों है? जो योजना स्वीकृत पठार के लिए भी हो गई, जो काम यहाँ भी होना है, जो तलहटी में होना है, तो फिर उसके बाद इन अफवाहों को कोई औचित्य नहीं है। ये कांग्रेसी लोग हैं, कुछ भी झूठ बोल के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये अगर इतने ही कांग्रेस हितैषी थे किसानों के, तो 15 साल तक इसी ने रन्नाटा ने मनासा में राज किया है। क्यों नहीं ले आया पानी ये मनासा का? क्यों नहीं ले आया मनासा का के लिए गांधी सागर का पीने का पानी, सिंचाई के लिए गांधी सागर का पानी? ये योजना शिवराज सिंह जी ने करी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करी है, हमारी मेहनत से ये योजना आई है। इसलिए उनको तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता है, जो कुछ किया ही नहीं जिस व्यक्ति ने मनासा के लिए। अगर वो झूठ बोलता है लोगों को और बरगलाने की बात करता है, तो लोगों को समझना चाहिए। और इसके बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना हो तो मैं कल ही उपलब्ध करा सकता हूँ। कांग्रेस प्रभारी नूरी खान लगातार आप पे हमले कर रही है। उसने कहा है कि गुंडा राज सरकार है मनासा के अंदर, भाइयों ध्यान रखना, भ्रष्टाचार की दुकान है। नूरी खान लगातार माधव महरू इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है आम सभाओं में। नूरी खान का कोई राम है धर्म, उस महिला के मुंह से कब क्या निकलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। उसको जो पढ़ा दिया जाता है वो यहाँ बक देती है। उनको पता ही नहीं है कि मनासा में कितना विकास हो रहा है। खाली किसी पे भी आरोप लगा देना। ये वही नूरी खान है जिनने वहाँ महाकाल की सवारी के लिए कुछ तो भी उठपटांग स्टेटमेंट जारी किए थे। सब जानते हैं इस नूरी खान को, इसलिए वो यहाँ अपने कायदे में रह के अपने बात करे, यहाँ जो वास्तविकता है उस पर बात करे। झूठे आरोप लगाने से कुछ होना नहीं है, उल्टा लोगों में उसकी बुराई हो रही है निश्चित रूप से, क्योंकि वो जो बोल रही है हर आदमी समझ रहा है कितना झूठ बोल रही है। तो अच्छा नहीं लगता इन बड़े नेताओं के मुंह से इस तरह के झूठ, इसलिए उनको अपनी जबान को लगाम देना चाहिए। अंतिम सवाल, मनासा में अब स्थिति साफ हो गई है। अब भाजपा के जितने भागी थे उनके फॉर्म निरस्त हो गए हैं। अब सीधी फाइट माधव महरू की कांग्रेस से है, मंसूरी नेता से। क्या कहना है? यह स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। यहाँ से जिसको रिजेक्ट करके भेजा जा चुका है मंसूर वापस, और मंसूर वालों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके भतीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। अब वापस वो मनासा आ गए। तो मनासा क्या रिजेक्टेड माल का कचरा है? कचरा घर है क्या है? यहाँ इस तरह के कोई व्यक्ति कोई जगह बाकी नहीं है। उन्हें बिना कारण यहाँ प्रयास तो किया, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी माधव महरू, जिन्होंने कहा कि पठार क्षेत्र के अंदर जो बचे हुए काम है पूरे होंगे और मनासा क्षेत्र के अंदर अब वापस भाजपा सरकार में विकास की गंगा बहेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।